दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CUET PG LLM के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस और वीडियो का पार्ट 1 है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि CUET LLM एंट्रेंस एग्जाम में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या ये क्वेश्चन आने की संभावना है और आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस हैं और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप CUET PG LLM एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंस इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में किस चीज़ को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है या कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो CUET PG में आपसे इस टाइप वाले क्वेश्चन काफ़ी आएंगे कि एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है या फ्रॉड को कहाँ डिफाइन किया गया है, राइट। तो देख लेते हैं एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2E में। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में, कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2H में। इसके अलावा वॉइड को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2G में, और कंसिडरेशन को 2D में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। हाँ, जितने भी एक्ट आपके जो CUET में आ रहे हैं उन एक्ट से इस टाइप के सेक्शन बेस आपसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि ट्रेडमार्क को कहाँ डिफाइन किया गया है या पेटेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो पेटेंट एक्ट से इस टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेडमार्क वाले इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष और बालफर बनाम बालफर का मामला संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आपके CUET PG LLM एंट्रेंस में जरूर आएंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन एंड CPC। सो व्हाट इज द राइट आंसर देख लेते हैं। तो लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और जुडिशल एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो लालमन शुक्ला, मोहरी बीवी और बालफर बनाम बालफर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपसे CUET में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जाम है, जबकि जुडिशियल एग्जाम में आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या UGC नेट टाइप वाले एग्जाम हैं जैसे, तो इनमें आपके ज़्यादातर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड कहाँ पे है, सेक्शन 26 में है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड कहाँ पे है, सेक्शन 27 में है। और कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 31 में। इसके अलावा डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, तो इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 42 में। और डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स तो सेक्शन 45 में। तो इसमें ऑल द स्टेटमेंट आर राइट, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें राइट हैं। एक बात और आप याद रखिए कि किसी भी एक्ट के आपको पूरे सेक्शंस नहीं याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। जुडिशियल एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 20A SRA वाज एडेड इन, यानी सेक्शन 20A SRA में कब जोड़ा गया। तो आपको ईयर दे देंगे 2016, 2018, 2020 या 2022, राइट। तो इसका राइट आंसर है 2018। जो सेक्शन 20A है SRA में, जो 2018 में जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग ऑफ SRA, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जो 1963 का। तो देखिए दोस्तों, आपसे जो CUET है इसमें डिफरेंट एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट से भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, SRA से भी होंगे, CPC से होंगे, लिमिटेशन से होंगे, एविडेंस से होंगे। तो आपको पूरे एक्ट यानी पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, राइट। तो अरेंज द फॉलोइंग ऑफ SRA में आप अरेंज करिए, आपसे इस टाइप से क्वेश्चन अरेंज करने दे देंगे। तो इसमें जैसे है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स, स्पेशल कोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इसमें पहले क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ नीचे से ऊपर की ओर आपको जाना है। तो सबसे पहले आता है एक्सपर्ट ओपिनियन, फिर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फिर स्पेशल कोर्ट और फिर एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ सूट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेवाइनी एडमंड वर्क एंड सर हेनरी मैन बिलोंग टू विच स्कूल। दोस्तों वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो थोड़े फास्टली देखेंगे। आप यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है, उससे आप इस जो वॉइस है इसको स्लो कर सकते हैं, राइट। तो स्पीड को कम कर सकते हैं। तो सेवाइनी एडमंड वर्क और सर हेनरी मैन ये बिलोंग टू विच स्कूल, ये स्कूल वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। जैसे बेंथम ऑस्टिन बिलोंग्स टू विच स्कूल, राइट। तो ये क्वेश्चन अब काफ़ी आने लगे हैं। तो सेवाइनी एडमंड वर्क एंड सर हेनरी मैन बिलोंग टू विच स्कूल, तो ये सब किस स्कूल के हैं, हिस्टोरिकल स्कूल के हैं।
तो सेबाइनी, एडमंड बर्क एंड सर हेनरी मैन बिलोंग टू हिस्टोरिकल स्कूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, चिपमैन, ग्रे, जस्टिस होल्म्स एंड जीरोम फ्रैंक बिलोंग्स टू विच स्कूल। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया है। तो चिपमैन, ग्रे, जस्टिस होम्स और जीरोम फ्रैंक ये बिलोंग्स करते हैं सोशलॉजिकल स्कूल से। सॉरी, इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, सोशलॉजिकल स्कूल है, रियलिस्ट स्कूल है, फिलोसॉफिकल स्कूल है और एनालिटिकल स्कूल है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका रियलिस्ट स्कूल। ये सब रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक कंसेप्ट ऑफ लॉ, यानी कंसेप्ट ऑफ लॉ बुक किसने लिखी। ये बुक्स वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ लॉ बुक लिखी है प्रोफेसर H.L.A. हर्ट ने। प्रोफेसर H.L.A. हर्ट ने बुक लिखी है कंसेप्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा ऑस्टिन की बुक पूछी जाती हैं, बेंथम्स की बुक पूछी जाती हैं। ये बुक्स वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता था पहले, जैसे प्रोवेंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये बुक किसने लिखी, ठीक है, या फिर ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। तो आप CUET में आप तैयार रहिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि इनमें से क्या इनकरेक्ट, राइट। तो जैसे सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल सॉलिडारिटी है, पैटर फैमिलिया है या प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, किससे रिलेटेड है। तो सोशल इंजीनियरिंग रॉस्को पाउंड से, सोशल सॉलिडारिटी डुगेट से, पैटर फैमिलिया सर हेनरी मैन से और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कैल्सन से। तो इनमें ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कैल्सन ये काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SB वर्सेज वाइट इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है इंजूरिया साइन डैमनम से। नेक्स्ट, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका टॉर्ट से है। टॉर्ट में आपसे जनरली जो CUET में क्वेश्चन आने की संभावना है वो केस वाले क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो CUET में आप तैयार रहिए, अगर टॉर्ट से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे तो आप केस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कस्तूरी लाल वर्सेज UP स्टेट इज रिलेटेड टू, तो कस्तूरी लाल वर्सेज UP स्टेट इज रिलेटेड टू विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इसमें करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो जैसे है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। और नेक्स्ट है सब एजेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो दोस्तों ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले कौन सा मामला आया, यानी आपसे जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे और जजमेंट में आपसे पूछ भी सकते हैं केशवानंद भारती जो मामला था उसमें कितने जजेस की बेंच थी, राइट। इसके अलावा आपसे ईयर पूछ लेंगे, गोलकनाथ का मामला किस वर्ष का था या सज्जन सिंह का मामला किस वर्ष का था और पहले कौन सा मामला आया, जैसे बालाजी राघवन वाला मामला आया कि आपका मोहिनी जैन वाला मामला आया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन आने लगे हैं। तो पहले कौन सा मामला आया इसमें देख लेते हैं, इंदिरा साहनी, श्रेया सिंघल, मेनका गांधी और गोलकनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिडीम एंड फोरक्लोजर इन द लिमिटेशन एक्ट। जो लिमिटेशन एक्ट है तो इसमें रिडीम और फोरक्लोजर के लिए लिमिट क्या है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 30 ईयर। और जो आपको पता है लिमिटेशन में जो सबसे कम लिमिट है वो कितनी है, 10 दिन है और सबसे ज़्यादा लिमिट है 30 वर्ष, सॉरी। तो 10 दिन और 30 वर्ष ये जितने में भी आपकी 30 वर्ष है, चारक जगह है, तो आप वो देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड इन, यानी दोस्तों CUET में आपसे ये क्वेश्चन इस टाइप वाले जरूर आएंगे। डिफाइंड इन की पूछ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइंड है, वॉइड कहाँ डिफाइंड है, एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है, पेटेंट कहाँ डिफाइन है और ट्रेडमार्क कहाँ डिफाइन है। तो इन सब क्वेश्चन या फिर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को कहाँ बताया गया है, इस टाइप वाले क्वेश्चन को आपको कमांड करना है, राइट। तो डिफाइन इन्वेंशन कहाँ है, 2J में है, पेटेंट 2M में है और ट्रेडमार्क कहाँ पे है, 2ZB में है। तो आपको याद रखना है जो इन्वेंशन 2J में डिफाइंड है ये कहाँ पे है, इन्वेंशन के लिए कौन सा एक्ट है आपका, पेटेंट। इन्वेंशन के लिए आपका कौन सा एक्ट है, पेटेंट एक्ट है। और पेटेंट के लिए भी पेटेंट एक्ट में पेटेंट डिफाइन है। ट्रेडमार्क आपका ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का। और जो आप जी एक्ट पढ़ें तो इनकी 2-3 बातें याद रखिए, जैसे कि एक्ट नंबर इनका और कौन सी ईयर, ठीक है। जैसे ट्रेडमार्क एक्ट कब का है, 1999 का है, पेटेंट 1970 का है, कॉपीराइट 1957 का है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच केम फर्स्ट IPR, यानी IPR में से सबसे पहले कौन सा एक्ट आया। तो 4-5 ऑप्शन आपको इस टाइप से दे देंगे, पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है और आपका डिज़ाइन एक्ट है, राइट। तो पेटेंट एक्ट आपका आया था 1970 में, कॉपीराइट 1957 में, ट्रेडमार्क 1999 में और डिज़ाइन एक्ट आपका 2000 में। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं जी कि सबसे पहले कौन सा आया, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर रहेगा आपका कॉपीराइट एक्ट, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट आया आपका 1957 में और जी सब एक्ट बात के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस एंड बर्न कन्वेंशन टेक प्लेस इन, तो कन्वेंशन प्रोटोकॉल ये क्वेश्चन अब आने लगे हैं, आपसे पूछ लेंगे कि जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ या क्योटो प्रोटोकॉल है, एक और है पेरिस कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो इस कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है,
ठीक है, कन्वेंशन है जैसे, तो कन्वेंशन प्रोटोकॉल ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे हाँ वो जेनेवा कन्वेंशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आप इन पर अच्छी कमांड करिए। तो पेरिस एंड बर्न कन्वेंशन टेक प्लेस इन, राइट, सो पेरिस कन्वेंशन टेक प्लेस इन 1883 एंड बर्न कन्वेंशन टेक प्लेस इन 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट के बारे में इनमें से क्या सही है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कॉपीराइट के बारे में क्या सही है, ट्रेडमार्क के बारे में क्या सही है और पेटेंट के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पेटेंट ये कह रहे हैं आपसे कि जो कॉपीराइट है एक नेगेटिव राइट है, एक IPR का फॉर्म है और एक मोनोपोली राइट है। सो तीनों बातें इसमें सही हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेक्शंस इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपसे कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स, कितने शेड्यूल्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। पूछ लेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट में कितने पार्ट्स, कितने चैप्टर, कितने सेक्शंस हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं, या आर्बिट्रेशन एक्ट में नया अमेंडमेंट कब हुआ। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है इस टाइप वाले क्वेश्चन के लिए। आपसे पूछ लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितनी सेक्शंस हैं, ठीक है, या कंपनी एक्ट में कितनी सेक्शंस हैं। तो हाउ मेनी सेक्शंस इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दोस्तों इसका राइट आंसर है 26 सेक्शंस एंड 4 चैप्टर, राइट। तो 26 सेक्शन एंड 4 चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ CPC, यानी जो CPC के ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और CPC में आपसे काफ़ी सेक्शंस, CPC और जो मेजर एक्ट्स हैं इनसे जनरली आपसे सेक्शंस बेस्ड के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इनसे आपको लग रहा होगा, लेकिन CUET में आपसे जो मेजर लॉ हैं इनसे कम क्वेश्चन आएंगे, माइनर लॉ से ज़्यादा आएंगे। जैसे आर्बिट्रेशन है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इन एक्टों इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जबकि CRPC है, IPC है, CPC है, इनसे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन इनसे कम आएंगे। पिछली बार का आप पेपर देखेंगे CUET का, तो उसमें मेजर लॉ से क्वेश्चन कम थे, माइनर से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ऑर्डर 40 में क्या है, रिसीवर है। ऑर्डर 46 में क्या है, रेफरेंस है, रिव्यू, एडजर्नमेंट। तो ये सब आपको पता है, इंपोर्टेंट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कब आया। तो ये एक्ट आया 1999 में, यानी आपको पता होना चाहिए इंपोर्टेंट्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से सेक्शन बेस्ड, और CRPC से है। तो IPC, CRPC, CPC इनके सेक्शंस आपको पता होना चाहिए। जैसे चार्ज को कहाँ डिफाइन है, 2B में है, कंप्लेंट 2D में है, इन्वेस्टिगेशन 2H में है, और विक्टिम 2WA में है। तो विक्टिम से आपसे ये क्वेश्चन आता है, ये 2WA है, कब जोड़ा गया, राइट। तो आपको इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसत सफा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक इज करंट केस बेस्ड ऑन। तो ये करंट वाले क्वेश्चन की चांसेस खैर कम हैं, तो देख लेते हैं। एसत सफा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक जो करंट केस है, ये बेस्ड है हिजाब केस से रिलेटेड। जनरली जो आपसे क्वेश्चन आएंगे वो लीडिंग केस से आएंगे, करंट केस के चांसेस कम हैं। और बेंच तो जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस सुधांशु गुप्ता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी शेड्यूल्स इन द RTI एक्ट। सो RTI एक्ट में कितनी शेड्यूल्स हैं। सो RTI एक्ट में आपको पता है 2 शेड्यूल्स हैं, और क्वेश्चन आता है कि जो शेड्यूल 2 है उसमें कितनी एंट्रीज हैं। तो शेड्यूल 2 को आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर से रिलेटेड है। मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स एंड US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो देख लेते हैं मैग्ना, इसमें क्वेश्चन आपको जमाने के लिए आएगा। सबसे नीचे देंगे वो आपको US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर दे देंगे बिल ऑफ राइट्स, फिर आपको दे देंगे पिटीशन ऑफ राइट्स, और फिर दे देंगे मैग्ना कार्टा, और आपसे बोलेंगे जमाइए इन्हें, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर और अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो राइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर, वन इज द असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड वन इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो मैग्ना कार्टा 1215 में, पिटीशन ऑफ राइट 1628 में, बिल ऑफ राइट 1689 में, और US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट थ्योरी, कंसेंट थ्योरी एंड ब्रेक डाउन थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। यूटिलिटेरियनिज्म एक थ्योरी है, वो किसने दी है, ये क्वेश्चन आता है। फॉल्ट थ्योरी, कंसेंट थ्योरी एंड ब्रेक डाउन थ्योरी इज रिलेटेड टू दोस्तों थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हनफी, मलकी एंड सफ़ी एंड हनबली दीज स्कूल्स आर बिलोंग्स टू। यानी हनफी, मलकी, सफ़ी एंड हनबली ये किससे बिलोंग करते हैं। तो ये आपके सुन्नी स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो आपसे जो फैमिली लॉ है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, जैसे सुन्नी स्कूल से क्वेश्चन आ सकते हैं, और सिया स्कूल से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट बताना है। CUET में आपसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना पड़ेगा। तो जैसे मिताक्षरा इज रिलेटेड टू विज्ञानेश्वर, वाइल दायभाग स्कूल इज रिलेटेड टू जिमत वाहन। तो इसमें ये राइट है बिल्कुल।
नेक्स्ट आपसे कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन है। तो कंपनीज एक्ट में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनीज एक्ट जो अभी है उसमें कितनी सेक्शंस, कितने चैप्टर्स हैं, या इससे पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था, या कंपनीज एक्ट में 1 पर्सन कंपनी को कहाँ डिफाइन है, प्राइवेट कंपनीज को कहाँ डिफाइन है। जो कंपनीज एक्ट है इसमें आपको सेक्शंस पढ़िए आप, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आएंगे कंपनीज एक्ट में। फॉरेन कंपनी कहाँ है, पब्लिक कंपनीज कहाँ है, प्रोस्पेक्टस कहाँ है, AGM कहाँ है, ठीक है, या CSR कहाँ है। CSR का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं वो भी पूछ लेते हैं, या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन है। तो इस इंपॉर्टेंट कुछ केस भी इसमें कंपनीज में पूछे जाते हैं। तो 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 262 में, और प्राइवेट कंपनी 268 में, फॉरेन कंपनी 242 में, पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, यानी जो CSR का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR किस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द कंपनीज एक्ट, यानी जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, इसमें कितनी सेक्शंस, कितने चैप्टर्स हैं। सो देयर आर 29 चैप्टर एंड 470 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIA 142 एडेड इन, तो इसमें NIA में जो 142A है ये कब जोड़ा गया था। तो NIA में जो 142A है ये 2015 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कौन है, या फिर इसमें जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ ये किसने दिया। या एक क्वेश्चन और आता था जो लीगल थ्योरी एक टर्म है ये किसने दिया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कौन है, ग्रोसियस हैं, और द टर्म इंटरनेशनल लॉ इज डेराइव फ्रॉम बेंथम, राइट। तो बेंथम ने ये टर्म दिया था। बेंथम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बेंथम की बुक पूछी जाती है, और बेंथम किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें स्कूल आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो कोफी अनन, यूथ हंट और कुरी वाल्डिन, राइट। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो कोफी अनन घाना से हैं, यूथ हंट म्यांमार से हैं, और कुरी वाल्डिन आपके किस देश से हैं, ऑस्ट्रिया से हैं। तो ये जो आपके हैं, या आपने जो यूनाइटेड नेशन आप जानते हैं तो उसके ये सेक्रेटरी हैं, यानी तो ये पूर्व के सेक्रेटरी हैं, तो उनसे आप क्वेश्चन आते हैं। खैर ये क्वेश्चन आपका नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट JRF अगर आप दे रहे हैं, बाकी CUET में इस टाइप के इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट है केलोंग ब्रांड पैक्ट इज साइंड ऑन, यानी जो केलोंग ब्रांड पैक्ट है ये कब साइंड हुआ। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो केलोंग ब्रांड पैक्ट है कब साइन हुआ, या डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस है, या हैग कन्वेंशन है कब हुआ, मैग्ना कार्टा। तो ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो केलोंग ब्रांड पैक्ट इज साइंड ऑन 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिक्लेरेशन ऑफ अटलांटिक चार्टर, मॉस्को डिक्लेरेशन, डम्बल्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, राइट। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ अटलांटिक चार्टर है ये 1941 में, और मॉस्को डिक्लेरेशन 1943 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉस्को डिक्लेरेशन, और नेट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डम्बल्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्सट्रेडिशन बिगन, यानी किसने कहा। तो किसने क्या कहा, कैल्सन क्या कह रहे हैं, ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, बेंथम क्या कह रहे हैं। ये कहने वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपसे, तो जूरिस्प्रूडेंस में खास करके आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो जस्ट और अनजस्ट की बात कौन करता है ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। कौन इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानता है, कौन नहीं मानता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हु सेड असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्सट्रेडिशन बिगन्स, राइट। तो इट इज सेड बाय द स्टार्क। नेक्स्ट है UN वाज सजेस्टेड बाय, यहाँ पर आप लिख लीजिए द टर्म UN वाज सजेस्टेड बाय, तो इसका राइट आंसर है रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथन वर्सेस तमिलनाडु लीडिंग केस इज रिलेटेड टू। रामनाथन वर्सेस तमिलनाडु का जो लीडिंग केस है, जो काफ़ी फेमस मामला है, किससे संबंधित है। तो ये रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन परेड से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपसे एविडेंस से क्वेश्चन आएंगे, एविडेंस से आपसे जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे एविडेंस में जो R वर्सेस टाल्सन का मामला पूछा जाता है, और दूधनाथ पांडे का मामला पूछा जाता है, और बहुत सारे इसमें जो कश्मीरा सिंह मामला पूछा जाता है। तो एविडेंस में आपसे केस आएंगे, और सेक्शन बेस 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है CUET आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है RM मलकानी, सावल दास और टाल्सन एंड बेडिंगफील्ड, ये सब मामले किससे रिलेटेड हैं। तो ये सब मामले हैं आपके रेस्ट जस्टिस से। तो विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट अंडर CRPC, तो विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट कहाँ पे है, सेक्शन 257 CRPC में। नेक्स्ट है कैन कोर्ट में इशू कमीशन, क्या कोर्ट कमीशन इशू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका है CPC से, तो इसके आंसर देख लेते हैं। टू एग्जामाइन एनी पर्सन, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, और टू मेक अ पार्टीशन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट अंडर CPC,
यानी जो अपीलेट कोर्ट के पास कौन कौन से पावर हैं सीपीसी में, तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। डिटरमाइन अ केस फाइनली, रिमांड अ केस, फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमा फेसी केस इर्रेपरेबल इंजुरी एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज रिलेटेड टू। सो ये क्वेश्चन भी सीपीसी से है। तो सीपीसी में आप ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, 40 और जो रेफरेंस रिव्यू, तो ये सब इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। और डायरेक्ट ऑर्डर बेस या सेक्शन बेस क्वेश्चन सीपीसी से जनरली आएंगे। तो सीपीसी में केस कम आने की संभावना है। तो प्राइमा फेसी केस, इर्रेपरेबल इंजुरी और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये सब रिलेटेड है टेम्पररी इंजंक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अपील इज पनिशमेंट, यानी अगर इतना कारावास है तो इसमें अपील नहीं होगी, इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो देख लेते हैं। जेएमएफसी अगर 100 रुपये तक का आपको फाइन लगाते हैं तो इसकी कोई अपील नहीं होगी। और सेशन कोर्ट 3 मंथ और हाई कोर्ट 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमपी सेक्शन रिलेटेड टू प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये एविडेंस है। एविडेंस में प्रिविलेज कम्युनिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं। मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड लीगल एडवाइजर। तो कहाँ बताया गया है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन को 124 में, मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन को 122 में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को 126 में और लीगल एडवाइजर को 129 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इज। तो आपसे हिंदू लॉ से और मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर है खुला एंड मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICCPR कंटेन्स हाउ मेनी आर्टिकल्स। ICCPR का फुल फॉर्म पूछा जाता है और ICCPR एक कब इन्फोर्स हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। उसमें 4 ऑप्शन भी आते हैं 1966, 1976, 1986 और 1989। तो ICCPR कंटेन्स 53 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस इज रिलेटेड टू, यानी जो पेरिस डिक्लेरेशन है किससे रिलेटेड है। और पेरिस डिक्लेरेशन से आप कंफ्यूज नहीं हुई, क्योंकि पेरिस कॉन्फ्रेंस भी है और बहुत सारे आपने पेरिस कन्वेंशन भी देखे होंगे। तो 1-2 बात आप याद रखिए, कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस है, क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एक पेरिस कन्वेंशन भी है, जैसा एक बर्न कन्वेंशन है और ऐसी एक पेरिस कॉन्फ्रेंस भी है। और ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस। तो डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस इज रिलेटेड टू, सो मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैग कन्वेंशन कन्वेंड इन, यानी हैग कन्वेंशन कब साइन हुए। तो हैग कन्वेंशन 2 थे, एक 1899 का और एक 1907 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द राइटर ऑफ अ बुक अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी? हेनरी डुनान्ट ने लिखी है। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो थी CUET PG जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके लिए पार्ट 1 है। और इस टाइप से हम लोग और वीडियो देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर दोस्तों आप 50 में से ईमानदारी से 30 प्लस क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। और 30 से आपके थोड़े से कम आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं CUET PG LLM से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उसमें आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।